हेलो। नमस्कार सभी को। और राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो हमारी बुक सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम जो है आज शुरू करेंगे। आज पहली वीडियो है राजस्थान जो भूगोल है उसका जो पहला टॉपिक है राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे विद सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। उसके चारों ऑप्शन हैं तो उसका भी हम जो है बात करेंगे इसके अंदर किस प्रकार से अपना राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको सभी को हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग लगभग कितना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, सुटेबल है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, कौन सा है यहाँ पे। बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये तो सभी को पता है कितना है, ये आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो 1,32,140 वर्ग मील के अंदर है, वर्ग मील के अंदर जो है इतना है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी तुलना भारत से की जाती है तो भारत का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है, देखें अगर हम भारत जो अपना देश है, भारत का कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें, कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। ठीक है। तो अब इन दोनों की तुलना करवाई जाती है, इनकी वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 की तुलना अगर हम करवाएं, इन दोनों की तुलना अगर हम देखें तो कितना परसेंटेज है भारत के क्षेत्रफल का, तो परसेंटेज के अंदर देखें तो इनकी जो तुलना करते हैं तो 10.41% जो है अपना भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है। अब ये जो क्षेत्रफल आ गया इसके अंदर भी बात करें तो राजस्थान जो है ना, राजस्थान जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अनुसार जो है राजस्थान भारत का सबसे क्षेत्रफल में, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है भारत का, सबसे बड़ा राज्य है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, 10.41% है। अब बात करते हैं हम इस जो क्वेश्चन की, तो इसके अंदर जो राइट अपना आंसर है वो है बी नंबर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। पूरा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 3,42,000 दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, राजस्थान आकार में खालिस्तान है। राजस्थान आकार पूछ रहा है, किस प्रकार का जो आकार है राजस्थान का, जो आकार है, आकार या फिर आकृति की बात करें, राजस्थान की आकृति की बात करें अगर हम, तो आकृति है राजस्थान की वो है पतंगाकार है। किस प्रकार की है, पतंगाकार है, पतंगाकार बोल दो, या फिर इसको हम रोम्बस भी बोलते हैं, रोम्बस के समान है, या फिर इसको जो है अ, सम चतुर्भुज, या फिर हम बोलते हैं समांतर असम चतुर्भुज है। यानी इसकी जो है समांतर चतुर्भुज के समान है, और इसकी जो भुजाएं हैं वो समान नहीं है, कहीं पर कोना निकला हुआ है, इस प्रकार से है। ठीक है। तो ये इस प्रकार क्या करती है, तो हम इस प्रकार से इसको देखते हैं, तो ये किसी साइड में धसा हुआ है, किसी साइड में बाहर निकला हुआ है, ज्यादा निकला हुआ है, किसी साइड में कम निकला हुआ है, तो ये आकृति है राजस्थान की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। बात करें अगर हम यहाँ पे, यह जो आकृति है
ये जो आकृति है ये राइट आंसर तो इसका 2 नंबर हो जाएगा, राइट आंसर है अपना 2 नंबर हो जाएगा। पर ये जो आकृति है इसके बारे में बताने वाला, इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था प्रोफेसर टी.एच. हैंडले नाम का व्यक्ति था। टी.एच. हैंडले नाम का व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले जो है राजस्थान की आकृति के बारे में बताया था, राजस्थान की आकृति के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है कितने परसेंटेज है, प्रतिशत के अंदर अपने को यहाँ पे संख्या दे रखी है। तो अभी हम बात करके आए थे, पीछे एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो पहले सबसे पहले हम भारत का लिख लेते हैं। भारत का बात करें तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब राजस्थान का अगर हम देखें, राजस्थान का अगर हम देखें तो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना करनी है, हमें तुलना करके हमसे ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो दोनों की तुलना करेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे तो दोनों का जो क्षेत्रफल है पूरे देश का, भारत देश का और एक भारत देश के राज्य राजस्थान का बात करें तो 10.41% जो हिस्सा है वो राजस्थान का है। कितना है, 10.41% है, ओनली 10 दे रखा है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, और इनका जो अंतर है आजकल उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इनके जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हैं वो किस काम आती है, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा किस काम में आती है, और जो समय बताने वाली रेखाएं हैं उनका जो पूर्व से पश्चिम तक जो सूर्योदय सूर्यास्त का समय है वो कितना रहता है, वो भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये जो ग्लोब पर जो खड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा जो होती है, जैसे ये अपना ग्लोब है तो इस पे ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये सारी सारी क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें ये बिंदु और ये बिंदु हमें लेना है। जैसे ये जो अपना राजस्थान है, ये जो अपना राजस्थान है ना, इसमें यहाँ पे जो रेखा है और यहाँ पे जो रेखा है ना, उन दोनों का ही अपने लिए महत्व है। ये जो है पश्चिमी भाग के अंदर है और ये पूर्व के अंदर है। यहाँ पे जो ये और यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ पे धौलपुर जिला है अपना। सबसे पूर्व में धौलपुर आता है, सबसे पश्चिम में यहाँ पे अपना आता है जैसलमेर आता है। कौन सा आता है, जैसलमेर आता है। अब बात करें तो जैसलमेर में 69 डिग्री 30 मिनट और पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। और यहाँ पे धौलपुर वाली जगह पे है वो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ध्यान रहे जो देशांतर है वो पूर्व से पूर्व चलता है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर ये रेखा है, देशांतर रेखा है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब इन दोनों 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री जो 17 मिनट है, उन दोनों के मध्य अगर हम अंतर देखें, अंतर कितना है पूछा जाता है। ये सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो ये देशांतर रेखा होती है ना, देशांतर रेखा है वो किस काम आती है, तो ये समय बताने के काम आती है। समय का निर्धारण इससे किया जाता है। अंतर की बात करें तो अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है यहाँ पे। ठीक है, और ये 8 डिग्री 47 मिनट है ना, वही निर्धारण करेगी अपने समय का। समय का किससे कहाँ से कहाँ तक हमें पता है कि राजस्थान के अंदर बात की जाए सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है। सूर्योदय यानी सूर्य उदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पे होता है, धौलपुर के अंदर होता है। यहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो समय का अंतर है यहाँ पर सबसे पहले दिखेगा और बाद में यहाँ पे दिखेगा। तो कितना अंतर है, टाइम का अंतर कितना है, अंतर कितना है दिखने में, समय का अंतर कितना रहेगा सूर्य की किरण का, तो वो हमें यहाँ पे पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर जो है उसको जो सूर्य की किरण है वो पार करती है तो कितना समय लेती है, तो 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। अब 4 मिनट का एक देशांतर को पार करने में समय लेती है, तो यहाँ पे 8 डिग्री 47 मिनट है, 8 देशांतर है और 47 मिनट है, तो इसको पार करेगी तो कितना समय लेगी, आप काउंट करोगे निकालोगे तो आपको पता चलेगा 35 मिनट, 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है।
35 मिनट और 8 सेकंड, आप तो याद रख लेना, निकालना नहीं है, वहां पे एग्जाम में आपको सीधा मिलेगा। यहाँ पे लगभग के अंदर आपको ऑप्शन में आज तक पूछा गया है तो लगभग ही पूछा गया है, लगभग 35 यानी 36 मिनट का समय लगता है। यानी इसका जो 36 मिनट का अर्थ हुआ, धौलपुर और जैसलमेर है वहां पे सूर्य उदय जब होता है, जो किरण निकलती है पहली, तो उनका टाइम पीरियड सबसे पहले धौलपुर में, उसके बाद में जब जैसलमेर में किरण दिखाई देती है सूर्य की, तो उनके मध्य जो समय अंतराल है वो 36 मिनट का रहता है। कितने मिनट का? यानी लगभग आधे घंटा के करीबन है, 36 मिनट का ये टाइम पीरियड रहता है इन दोनों के मध्य। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें, ये जो अपना राजस्थान है, ठीक है, हमें तो इनकी लंबाई और चौड़ाई देखनी है। ये बिंदु है और ये बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु। सबसे पहले बात करें अगर हम, ये है अपना उत्तरी बिंदु, ये दक्षिण बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, ये तो हो गई क्या जो पूर्व से पश्चिम है, ये तो हो गई अपनी क्या चौड़ाई हो गई, ये होगी अपनी, ये हो गई अपनी चौड़ाई। ठीक है, ये तो हो गई अपनी चौड़ाई। और ये जो है ये क्या हो गई अपनी, ये हो गई लंबाई। लंबाई क्या होगी? लंबाई हो गई। अब चौड़ाई और लंबाई क्या, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है, चौड़ा कितना है राजस्थान, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 869 किलोमीटर है। चौड़ा ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, राजस्थान की चौड़ाई फैला हुआ ज्यादा है, लंबा कम है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन दोनों के मध्य क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। तो हम घटा लेंगे इसका, तो घटाएंगे तो 43 किलोमीटर अपना यहाँ पे अंतर आएगा। ये क्या आएगा? इन दोनों के मध्य अंतर आएगा, चौड़ाई और लंबाई के मध्य अंतर आएगा। यही हमसे 41 किलोमीटर, 42, 40, 43, तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हमें पता है कितनी है, 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है। यानी ये तो है अपनी चौड़ाई और ये है अपनी लंबाई। ठीक है, इन दोनों के मध्य अगर हम देखें अंतर, तो अंतर हमारा 43 किलोमीटर का अंतर आता है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन आजकल। पहले तो सीधा डायरेक्ट पूछते थे उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर सीधा सा, और चौड़ाई पूछ ले तो 800 सॉरी लंबाई पूछ ले 826 है और चौड़ाई पूछ ले 869 किलोमीटर है। अब इन दोनों जो लंबाई और चौड़ाई दोनों अपने को याद है, या फिर हम सीधा अंतर याद रख सकते हैं 43 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? अब हमें पता है राजस्थान का एक ऐसा जिला है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है जिसका, वो है जैसलमेर है, मरुस्थली जिला जैसलमेर है। कौन सा है? बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर है, जैसलमेर है। ठीक है, और ये जैसलमेर है एक संभाग में पड़ता है, कौन से में? जोधपुर संभाग के अंदर पड़ता है। कौन से संभाग में पड़ता है? ये पड़ता है जोधपुर संभाग में पड़ता है, जोधपुर संभाग में पड़ता है। तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो, जैसलमेर जिस संभाग में आएगा वही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा है। तो यहाँ से वैसे भी आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हो, जोधपुर संभाग इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम सेट करना है आपको, जो अपनी है ये जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है अपनी, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वहां पे जो जिले हैं, उस पर जो जिले स्थित हैं उनका जो क्रम देखना है। सबसे पहले बात करें तो ये शुरू कहाँ से होती है? तो ये शुरू होती है हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट नामक स्थान से है। कहाँ का है?
श्री गंगानगर का है ये, श्री गंगा नगर का है, वहां से शुरू होती है और जाती कहाँ तक है, ये बाड़मेर के एक बाखासर स्थान तक, बाखासर जो कि साहेगढ़ का स्थान है, साहेगढ़ बाड़मेर का जो भाग है वहां तक ये फैली हुई है। इसके अंदर बात करें तो 5 जिले आते हैं, 5 जिले इस पर स्थित हैं। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आता है श्री गंगानगर, आता है श्री गंगा नगर आता है। उसके बाद में आता है अपना बीकानेर आता है। उसके बाद में थोड़ा सा आता है वो नया जिला बना है अपना, कौन सा, सबसे कम यहाँ पे जो लंबाई रहती है इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो फलोदी की रहती है, फलोदी है। उसके बाद में बात करें तो वो है जैसलमेर, सबसे ज्यादा जो सीमा है जैसलमेर की रहती है। फिर रहता है अपना बाड़मेर। ये 5 जिले हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है और 5 है। ये 5 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अभी इनकी वैसे लंबाई जो है अभी तक इनके ऑथेंटिक आंकड़े नहीं आए हैं, कौन सा कितनी सीमा बनाता है, लेकिन जो जैसलमेर है उसका हिस्सा जितना पहले था उतना का उतना है, यानी 464 किलोमीटर पहले सीमा बनाता था तो उतनी की उतनी सीमा अभी बना रहा है। सबसे ज्यादा सीमा इसी की है। सबसे कम नया जिला जो फ्लोदी बना है ना, उसकी लगभग लगभग 30 किलोमीटर बता रहे हैं, 30 किलोमीटर सीमा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा अभी एग्जाम में, क्योंकि जब तक इसके ऑथेंटिक आंकड़े नहीं आ जाते हैं, ऑथेंटिक सोर्स अपने पास नहीं होगा, तब तक इनके क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण पूछा है तो उत्तर से दक्षिण का क्रम तो यही रहेगा अपना, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। सबसे पहले गंगानगर आएगा, सबसे पहले गंगानगर, जैसलमेर नहीं आएगा काट दो, गंगानगर, बीकानेर नहीं आएगा काट दो, ए और स बचा है। उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर इसमें बाड़मेर आ गया, ये काट दो, 3 कट गए अपने आप, 2 ही बचे हैं, एक ही बचा है, सॉरी एक ही बचा है, कौन सा, अपना स। गंगानगर है, फिर बीकानेर है, यहाँ पे देखो बीकानेर, फिर फलोदी आता है, फिर फलोदी है, फिर जैसलमेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है, फिर बाड़मेर है अपना। ये देखो अपने आप क्रम सेट हो गया ना, 3 ऑप्शन कट गए। ऐसे क्वेश्चन काट कर भी आप कर सकते हो। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन काट के भी कर सकते हो, है ना, तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है? बात करें कर्क रेखा की, कर्क रेखा की, तो ये जो राजस्थान के, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, दक्षिण भाग से गुजरती है। अब नेक्स्ट बात करें तो लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। इसका अक्षांश कौन सा है, तो इसको जो अक्षांश है 23.5 डिग्री, इसका जो अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका जो अक्षांश रेखा है इसकी। ठीक है, अब बात करें, ये जो है माही नदी है राजस्थान के दक्षिणी भाग में, आदिवासियों की गंगा माही नदी है, उसको 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, माही नदी को 2 बार काटती है। ठीक है, ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, कर्क रेखा जो है राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। दक्षिणी जिले हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है बांसवाड़ा, एक तो है बांसवाड़ा है, एक है अपना डूंगरपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये ध्यान रखना है अपने को। बांसवाड़ा जो है उसके तो मध्य से गुजरती है, मध्य भाग से गुजरती है, मध्य भाग से गुजरती है। इसके मध्य में जो है एक कुशलगढ़ तहसील पड़ती है, कुशलगढ़ तहसील, वहां से गुजरती है। और डूंगरपुर जो है उसके दक्षिणी भाग में एक गांव पड़ता है, दक्षिण डूंगरपुर के दक्षिण भाग से गुजरती है, जहां पे गांव पड़ता है उसका नाम है चिखली गांव, चिखली गांव, वहां से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पे अपने से जो जिले पूछे गए हैं, जो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, उन जिलों का हमें पूछा गया है। यहाँ पे जो कर्क कर्क रेखा ये गुजरती है। ठीक है, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से ये जो है अपनी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, जिसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई भी पूछी गई है एग्जाम में, 20 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे 2 जिले पड़ते हैं अपने, उनसे ये गुजरती है।
ठीक है, तो ये है दो जिले यहाँ से गुजरते हैं, दो जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। इसका राइट आंसर है 12 झालावाड़ नहीं होगा, ये काट दो, बाड़मेर ये भी कट जाएगा, बूंदी भीलवाड़ा, ये देखो काटने से अपने जो है क्वेश्चन हल हो रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधे कट रहे हैं, तो हमें जो एक ऑप्शन बचता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारतीय राज्यों की जो है संख्या हमसे पूछी जा रही है। ये पूछ रहा है हमसे जो राजस्थान की जो सीमाएं हैं, राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की सीमाएं हैं, उनसे क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो चलिए। अब हमें पता है कि जो राजस्थान की जो सीमाएं वैसे दो प्रकार की होती है, एक जलीय सीमा, एक स्थलीय सीमा। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के अंदर जो सीमाएं हैं वो केवल और केवल किस प्रकार की है? स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा कोई भी समुद्र टच नहीं करता है राजस्थान को, स्थलीय सीमा है राजस्थान की। और स्थलीय सीमा राजस्थान के अंदर दो प्रकार की है, कौन कौन सी? एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय, जिसके अंदर जो है एक देश जो है सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय है। दूसरी है अंतरराज्य, यानी राज्य राज्य, अंतरराज्य जो सीमा है, अंतरराज्य और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो एक देश है वो राजस्थान से सीमा बनाता है, कौन सा? एक देश है वो तो आपको पता ही है, कौन सा है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं हम, 1070 किलोमीटर है, और रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरी बात करें अंतरराज्य, अंतरराज्य मतलब राज्य राज्य हैं, यानी राजस्थान के साथ दूसरे जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, वो 5 राज्य हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्यों की बात करें, कौन कौन से 5 भारतीय राज्य हैं? यहाँ पे इसका राइट तो आंसर हो गया, 5 हो जाएगा। सप्रश करने वाले जो अपने राज्य पूछे हैं, एक तो सबसे पहले है पंजाब है, पंजाब है, फिर आता है हरियाणा आता है, फिर हरियाणा आता है, फिर आता है अपना उत्तर प्रदेश आता है, यूपी, उत्तर प्रदेश आता है, फिर इसके बाद में आता है अपना मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद में आता है अपना गुजरात, गुजरात। ठीक है, ये 5 जो भारतीय राज्य हैं राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इसके बाद में हमें इनकी जो है कुल अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर है, 4850 है, जो कि 5 राज्यों में डिवाइड है। वो कितनी कितनी है वो भी देख लेते हैं। पंजाब के साथ है 89 है, 89 किलोमीटर है, हरियाणा 1262 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक है जो कि 1600 किलोमीटर है, और गुजरात है 1022 किलोमीटर कुल सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। और इन टोटल करें, इन 5 राज्यों की सीमाएं अगर टोटल करें तो 4850 किलोमीटर जो सीमा टोटल हो जाती है अपनी। ठीक है, तो ये अपने 5 राज्य हैं, 5 राज्यों के नाम आपको लिखा दिए हैं, कितनी कितनी सीमाएं हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अभी आपको बताया है। बात करें राज्य राज्य, राज्य और राज्य, यानी कौन सी सीमा की? अंतर राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा 5 जो राज्य हैं अभी आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताए हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, और गुजरात है। ये 5 राज्य हैं। तो यहाँ पे 5 राज्यों के अलावा कौन सा है? हरियाणा है, कितनी है? 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश है, 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है, महाराष्ट्र राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं बनाता है, वही पूछा है हमसे। पंजाब है वो 89 किलोमीटर सबसे कम सीमा है, सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब ही बनाता है, अपने उत्तर के अंदर है, राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार। पीछे एक क्वेश्चन में हमने देखा था देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं अब। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय
विस्तार, अक्षांश जो आड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पे, और इनकी बात करें अगर हम, ये जो अक्षांश है तो ये स्थिति दर्शाता है कोई भी जगह वगैरह की, ठीक है। और इसके अंदर जो अपना राजस्थान है ना, राजस्थान जो है उसकी बात करें तो राजस्थान के अंदर जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके अंदर एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ से कौन कौन सी रेखाएं जो गुजरती हैं, यहाँ पे जो उत्तर के अंदर है, उत्तर के अंदर और दक्षिण के अंदर है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के आपको जो स्थान है और यहाँ पे कौन सी रेखा है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। और यहाँ पे जो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये दो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे जो उत्तर, सबसे उत्तर में जो 30 डिग्री 12 मिनट वाला जो बिंदु है ना, वो यहाँ पे एक स्थान है कोणा गांव, जो कि श्री गंगानगर का है, श्री गंगानगर का है, ये पड़ता है यहाँ पे। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में एक बिंदु पड़ता है बोरकुंड, बोरकुंड, ठीक है। ये बोरकुंड है कहाँ का, बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा का है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड है, जो कि 23 डिग्री 03 मिनट जो अक्षांशीय रेखाएं, उत्तर अक्षांश रेखाएं हैं, वहां पर ये जो है बिंदु है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से, दक्षिण नहीं है, उत्तर से उत्तर रहेगा, उत्तर से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। ये देखो सीधे सीधे काट सकते हो आप, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण नहीं है, उत्तर से उत्तर चलता है। तो अपने को अगर नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाता है, उत्तर से उत्तर एक में ही दे रखा है अपना, बी राइट आंसर हो जाएगा। ना, राजस्थान राज्य में संभागों व जिलों की संख्या क्रमशः है। यानी हमसे सीधा सीधा एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान के अंदर राजस्थान में कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं। तो बात करें अगर हम 7 अगस्त 2023 की बात करें तो उस समय तक अपने राजस्थान के अंदर 33 जिले थे, उस समय तक 33 जिले थे और 7 संभाग हुआ करते थे, 7 संभाग हुआ करते थे। उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई, राम लोभाया कमेटी, राम लोभाया कमेटी, जिसने जो है जिलों का अध्ययन किया। और उसके बाद में नए जिले बनाए गए, कितने नए जिले बनाए इस कमेटी ने, 19 नए जिले बनाए, 19 नए जिले बनाए। उसके साथ में जो है 3 नए संभाग भी बना दिए, 3 नए संभाग बना दिए। यानी टोटल हो गए अपने पास, टोटल हो गए जो है 50 जिले हो गए उसमें। उसके बाद में 7 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके अंदर, और 10 संभाग हो गए, 10 संभाग हो गए। अब जो वर्तमान भजनलाल सरकार हैं उन्होंने फिर से इनकी नए जिले हैं उनकी समीक्षा करवाई और कुछ जिलों को हटा दिया गया। तो हटाने के बाद में अपने जो है 28 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कुछ जिलों को हटाया गया। और 28 दिसंबर कब का, 2024 का। तो यहाँ पे जिलों को हटाकर और वर्तमान में जो है 41 जिले और जो 3 नए संभाग था उनको तो रद्द ही कर दिया गया और 7 संभाग यहाँ पे रखे हैं। 7 संभाग जो पहले थे उनको पूर्ववत रखा है और उनमें नए जिले जो बनाए हैं उनको ऐड कर दिया है। तो 41 जिले 7 संभाग हैं। तो संभाग पहले दे रखा है, जिले बाद में दे रखा है, तो 7 संभाग 41 जिले, यहाँ पे बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। कमेटी भी आपको पूछा जा सकता है कौन सी कमेटी थी जिसके अकॉर्डिंग जो नए जिले बनाए गए थे, 50 जिले हुए थे बीच में, फिर 41 हो गए वापिस से। अगला, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अब राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है ना, राजस्थान की जो स्थिति है वो 3 जो अपने पॉइंट्स याद रखनी है, 3 जो है, एक तो है
विश्व के संदर्भ में एक, एशिया के संदर्भ में एक, भारत के संदर्भ में, तीन चीजों में हमें ये ध्यान रखनी है स्थिति राजस्थान की। सबसे पहले अगर हम देखें, पहला पॉइंट अगर हम देखें, राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं, राजस्थान की स्थिति सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति, ठीक है। दूसरी हम देखेंगे, वो देखेंगे विश्व के बाद में हम एशिया, एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे हम भारत के अंदर, भारत के अंदर। एक थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं इसके अंदर। सबसे पहले हमें विश्व है यानी संपूर्ण ग्लोब के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे हमारी यहाँ पे जो दिशाएं होती हैं उसके अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, उत्तर लेते हैं, उत्तर दक्षिण में उत्तर लेते हैं और पूर्व पश्चिम में पूर्व लेते हैं। तो विश्व के अंदर ध्यान रखिए पहले जो आता है वही ले आएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, वहां पे जो है विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है, ठीक है। सेकंड, सेकंड जो बाद में जो आते हैं ना अपने, उत्तर पूर्व तो पहले आ गया, बाद में आ गए अपने दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध के अंदर, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध के अंदर है वो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। अब भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर देखेंगे हम पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। पहले का पहला, पहले का पहला क्या है, उत्तर है, दूसरे का दूसरा पश्चिम है। तो बात करें भारत में तो भारत में हो जाएगा अपना, भारत में है वो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध के अंदर, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध के अंदर है राजस्थान स्थित है। और हमसे इसी क्वेश्चन में ये जो लास्ट वाला है ना भारत के संदर्भ में, भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वही पूछी गई है। कौन सा हो जाएगा, ये देखो उत्तर पूर्व नहीं होगा, दक्षिण तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, काट के एक बचा है अपने पास, उत्तर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। सबसे पहले जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि जो पूर्व के अंदर जिला है वहां पे सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है, ये हमने देख लिया था। अब दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो है अपना 78 डिग्री 17 मिनट जो पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर पॉइंट है यहाँ पे, कौन सा है, यहाँ पे धौलपुर है, धौलपुर है। और सूर्य है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें पता है, दिशा पूछ ले हमसे, दिशा कौन सी दिशा में सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है तो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। और पूर्व में अपने राजस्थान के अंदर सबसे पूर्व दिशा के अंदर है वो धौलपुर है, धौलपुर है। तो वहीं पर सबसे पहले जो सूर्य है दिखाई देगा, सूर्य की किरणें धौलपुर में सबसे पहले दिखाई देगी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, धौलपुर यहाँ पे राइट आंसर है इसका, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, ठीक है। अगला, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है, या फिर उनके मध्य अंतर कितना है। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। देख लेते हैं अपने जो राजस्थान है अपना, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। ये जो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण मतलब लंबाई है, लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम क्या है, ये चौड़ाई है अपनी, चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ा ज्यादा है, चौड़ा चौड़ा कितना है 869 किलोमीटर है, ठीक है। हमसे यहाँ पे उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है 826 है, 826 यहाँ पे किलोमीटर है, ये किलोमीटर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी लंबाइयाँ किलोमीटर के अंदर है, 826 है, ठीक है। और अंतर पूछ लिया जाए इनके मध्य तो इन दोनों में आप घटा के देख सकते हो कितना अंतर आएगा, 43 किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का अंतर रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई अपनी लंबाई, लंबाई कहाँ से कहाँ तक, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई रहेगी। और ये 869 है किलोमीटर है, जो ये है क्या, चौड़ाई है, चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है, ठीक है। तो ये भी अपने साथ साथ में याद रख लेना, और इनका अंतर तो आपको याद रखना ही रखना है। अगला है, कर्क रेखा राजस्थान की किस भाग से गुजरती है,
कभी कर्क रेखा के जिले पूछ रहे हैं, कभी कर्क रेखा कौन से भाग से गुजरती है, या फिर नदी पूछ सकता है कौन सी नदी को 2 बार पार करती है, या फिर जो है इसका अक्षांश, कौन सा अक्षांश है, कितनी लंबाई है, वो भी पूछी जा सकती है। कर्क रेखा है उसकी उसका जो कौन से राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है, तो पूर्वी भाग नहीं, मध्य भाग नहीं, ये राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण भाग से यहाँ से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा है, कितने किलोमीटर लंबाई है, 26 किलोमीटर लंबाई, 26 किलोमीटर है। कितने जिलों से गुजरती है, तो 2 जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से। कौन कौन से हैं, एक तो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के चिखली गांव से हैं, एक बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से हैं। इन 2 जिलों से ये होकर गुजरती है, माही नदी को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये पूछा जा रहा है। बात करें राजस्थान के अंदर जो सीमाएं हैं वो केवल और केवल स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है, और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछ रहा है तो वो है 5,920 किलोमीटर है। ये जो स्थलीय सीमा है ना, वो 2 प्रकार की है राजस्थान के अंदर, दोनों का यहाँ पे ऐड है, ये 5,920 है। कौन कौन सी है, एक तो है अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है, एक है अपनी अंतरराज्यीय है, अंतरराज्यीय है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एक देश है, पाकिस्तान है, जो कि कितनी लंबाई है, 1,070 किलोमीटर जो लंबाई है। और अंतरराज्य की बात करें तो 5 राज्य हैं, 5 राज्य जो सीमा बनाते हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा है। कितनी सीमा है वो, 4,850 किलोमीटर है। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो जो अपनी 5,920 किलोमीटर टोटल आएगी। यहाँ पे कुल स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, अलग अलग नहीं पूछी है, सीधी पूछी है। कितनी हो जाएगी, 5,920, जो कि 2 नंबर ऑप्शन के अंदर है। अगला क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेडक्लिफ रेखा जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है अपनी, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा है 1,070 किलोमीटर वाली, उसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी, पाकिस्तान देश के साथ जो सीमा लगती है ना, उसकी बात कर रहा है। कितनी है, कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई है 1,070 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान की जो सीमा है वो 1,070 किलोमीटर जो है रेड क्लिफ रेखा है। अब बात करें शुरू कहाँ से होती है, तो शुरू और अंतिम बिंदु जो है कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेते हैं। शुरू होती है ये हिंदू मलकोट से, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर है, कहाँ का ये, श्री गंगा नगर है, वहाँ का एक स्थान है जहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा शुरू होती है। और कहाँ तक ये सीमा है, विस्तारित है, तो ये है बाखासर, एक स्थान है बाखासर, जो कि कहाँ का है, साहेगढ़, साहेगढ़ का है। और ये साहेगढ़ कहाँ पे पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है, वहाँ तक ये विस्तारित है। बाखासर, साहेगढ़, बाड़मेर तक ये जो है विस्तारित है, 1,070 किलोमीटर है। हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से शुरू होकर साहेगढ़, बाखासर, साहेगढ़, बाड़मेर तक है। अब देखो कोणा गांव, अब ऑप्शन काटते चलो, अपने ऑप्शन देखते हैं। कोणा गांव, कोणा गांव से शुरू नहीं होती है। कोणा गांव तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी गांव है, सबसे उत्तरी भाग है, उत्तरी स्थान मान लो, बिंदु मान लो, गांव मान लो, सबसे उत्तरी है। ठीक है, कोणा गांव ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट चुके हैं। अब देखो हिंदू मलकोट श्री गंगानगर यहां से शुरू होती है, सही है, ये भी कट गया। हिंदू मलकोट श्री गंगानगर यहां से शुरू होती है, दोनों में सही दे रखा है। आगे देखो इस तीसरे ऑप्शन में साहेगढ़ जालोर, साहेगढ़ जालोर, साहेगढ़ जालोर में नहीं है, साहेगढ़ बाड़मेर के अंदर है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन एक ही बचा अपना, बाखासर बाड़मेर, बाखासर बाड़मेर ऑप्शन एक में ही है अपने पास, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर बात करें कुल स्थलीय सीमा की, सीमा की, तो 5,900
20 किलोमीटर है। कुल स्थलीय सीमा में कौन कौन सी सीमाएं आती हैं? एक तो आती है अपनी राष्ट्रीय सीमा आती है, दूसरी आती है अपनी अंतरराज्यीय सीमा आती है, राज्य सीमा आती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा आती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमें पता है कितनी है, लंबाई 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा वाली, और अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों वाली है 4850 किलोमीटर जो है। और हमसे पूछा है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है तो कौन सी रेखा की लंबाई पूछ रहा है? रेड क्लिफ रेखा की, रेड क्लिफ रेखा की हमसे लंबाई ये यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ये कितनी है? 1070 किलोमीटर है, 1170 नहीं है, 1070 किलोमीटर है। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 5 जिलों गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? इसकी सीमा सबसे लंबी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, जो अपना क्वेश्चन है ना, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर कितने जिले हैं, कितने जिले हैं? तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कितने हैं, 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आया हुआ है, इनका क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण तक इनको सेट करना है। तो उत्तर से दक्षिण है। अब वर्तमान में स्थिति देखें 5 जिलों की, 5 जिलों की, तो श्री गंगानगर सबसे पहले आता है, श्री गंगा नगर। उसके बाद में आता है बीकानेर, आता है बीकानेर। और सबसे कम सीमा वाला एक नया जिला आ गया है बीच में, लगभग 30 किलोमीटर, फलोदी। और फिर एक आता है सबसे ज्यादा सीमा है जिसकी, जैसलमेर आ जाता है। और फिर आता है एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला बाड़मेर, साहेगढ़ बाड़मेर तक जो सीमा फैली हुई है गंगानगर से शुरू होकर, ये दोनों प्रकार की सीमा बनाता है गंगानगर और बाड़मेर। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं राजस्थान में? तो 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो श्री गंगानगर है अपना, एक है बाड़मेर है, एक बाड़मेर है। ये बात करें, ये एक तो बनाता है अपना पंजाब के साथ, राज्य के साथ, दूसरा देश के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं हैं। ये भी बाड़मेर जो है वो भी दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय। बाड़मेर की सीमा है, एक तो गुजरात से लगती है और एक पाकिस्तान से सीमा, दोनों प्रकार की सीमाएं हो गई अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय। तो ये 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है जो 5 जिले हैं ना, उनमें किसकी सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है वो किसकी है? जैसलमेर की है। लगभग लगभग ये 464 किलोमीटर है, इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, 464 किलोमीटर है। बाकी की जो सीमाएं हैं, जैसे गंगानगर की है, बीकानेर की है, तो उनकी सीमाएं अभी जो इनके आंकड़े आने बाकी हैं, कितनी, कौन से जिले की कितनी सीमा लगती है? लगभग 30 किलोमीटर है। फलोदी के सबसे कम सीमा यहाँ पर रहेगी। ठीक है, यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगती हैं? कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती हैं, ये आपको बताना है। तो अभी आपको बताया था मैंने, 2 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां पर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगने वाली 2 जिले हैं ऐसे, 2 जिले हैं। कौन से हैं? पहला तो है श्री गंगानगर। ठीक है, दूसरा अपना है बाड़मेर है। ठीक है, श्री गंगानगर की बात करें तो एक तो है पंजाब से सीमा बनाता है, एक पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। बाड़मेर की बात करें, एक तो गुजरात से सीमा बनाता है, एक पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो ये 2 अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। इनमें से ऑप्शन में देखें, हनुमानगढ़ नहीं, हनुमानगढ़ नहीं है। बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, जालौर से सीमा, जालौर नहीं बनाता है। बीकानेर, बीकानेर एक ही सीमा बनाता है, कौन सी? ये राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है ये हनुमानगढ़ है, वो हरियाणा के साथ है, सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा है। यहाँ पे बाड़मेर जो जिला है ना, बाड़मेर जो जिला है वो दोनों प्रकार की सीमाएं बना रहा है। कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है? कौन कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय गुजरात और जो अपना पाकिस्तान है ना, तो दोनों के साथ सीमा ये साझा करता है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो मैंने तीनों स्थितियां आपको बता दी थी, तीनों स्थितियां मैंने डिस्कस की थी आपके साथ में। ये देखो, यहाँ पे तीनों स्थितियां देखी थी। विश्व के अंदर है, एशिया में है, भारत में है। इस क्वेश्चन में भारत का पूछा गया था, उसमें विश्व का पूछ लिया। तो विश्व में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। एशिया में पूछ ले, दक्षिण पश्चिम में है। भारत में पूछ ले, उत्तर जो पश्चिमी में है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध के अंदर है। तो विश्व में हमसे पूछा है उस क्वेश्चन में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध रहेगा अपना। कौन सा रहेगा? विश्व में है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी नहीं रहेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध रहेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध रहेगा। तो ये तो है अपनी भारत के साथ, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है, ठीक है। और ये है एशिया के साथ, ये है अपनी एशिया में, और ये है अपनी विश्व में है, विश्व में है। तीनों स्थितियां आपको पता होनी चाहिए, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। अगला, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? वह जिला है, कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती हैं? तो हमें पता होना चाहिए, जो कर्क रेखा है ना राजस्थान के अंदर, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, सूर्य है उसके लंबवत रहता है अपना, सूर्य यहाँ पे चमकता है। जो सीधापन है, सूर्य की किरण जो है, सूर्य की किरण जो है, सूर्य किरण है, सीधापन पूछे, सीधापन, तो वो सीधापन है बांसवाड़ा के अंदर होता है, बांसवाड़ा। और हमें पता है जो उत्तर के अंदर श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर है, आप देख सकते हो कितना तिरछा हो गया, सबसे तिरछा यही बिंदु है ना, उत्तरी बिंदु है। तो यहाँ पे जो है तिरछापन है श्री गंगानगर के अंदर रहेगा, गंगानगर के अंदर रहेगा। तो श्री गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इसका राइट आंसर है। गंगानगर के अंदर तिरछापन है। और सीधापन पूछ ले किरण का, तो वो है बांसवाड़ा के अंदर रहेगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर जो दक्षिणी राजस्थान है ना, वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और उत्तरी भाग के अंदर है, जैसे जैसे हम राजस्थान के उत्तर में जाते हैं, सबसे उत्तर में जो अपना है श्री गंगानगर है, कोणा गांव है। वैसे गांव पूछ लिया, स्थान पूछ लिया जाए तो कोणा आएगा, वैसे जिला है गंगानगर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग, अब हमें ध्यान रखना है जो पॉइंट है ना अपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले पॉइंट हैं, वो जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ है वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन बना था, और उसी लेवल का अपना ये चतुर्थ श्रेणी वाला एग्जाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सीधे सीधे बात करें उत्तर दक्षिण बिंदु की, पूर्वी बिंदु की और पश्चिमी बिंदु की, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे इस बिंदु पे कौन सा है? कोणा गांव है, कोणा गांव है। यहाँ पे बात करें तो चिलाना गांव, यहाँ पे बोरकुंड है, यहाँ पे है कटरा, कटरा गांव है। ये तो हो गया सीधा सीधा स्थान। अब जिले पूछ ले जाए, जिले यहाँ पर भी जिला पूछा गया है, तो जिले पूछ लिया जाए तो यहाँ पे श्री गंगानगर जिला पड़ता है, सबसे उत्तर में श्री गंगानगर जिला पड़ता है। सबसे दक्षिण में पूछ ले आपसे कौन सा बिंदु दक्षिणतम है, जिले की बात आ जाए, जिला आपको ध्यान में रखना है कौन सा है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है। इसके बाद में बात करें अगर हम पूर्व के अंदर सबसे पूर्वी जो जिला है वो पूछ लिया जाए तो धौलपुर है, सबसे पूर्वी है धौलपुर है। सबसे पश्चिमी जिला पूछ लिया जाए जो कटरा सम तहसील लगती है, ये सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, जैसलमेर पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा है? जैसलमेर पड़ता है। तो ये जिले आपको पता होने चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले जो जिले हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। उत्तर में गंगानगर है, श्री गंगानगर जो है, दक्षिण में बांसवाड़ा है, और पूर्व के अंदर धौलपुर है, और पश्चिम में सबसे बड़ा है जो मरुस्थली जिला जैसलमेर है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा सबसे दक्षिणी भाग वाला, दक्षिणी भाग के और जिले दे रखे हैं दक्षिण के अंदर है, कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो अपना सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है सूर्य उदय कहाँ से होता है, सूर्य उदय जो होता है वो होता है पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग से उदय होता है, पूर्वी भाग। अब बात करें राजस्थान के अंदर पूर्वी भाग के अंदर कौन सा है, पूर्व के अंदर है, वो है धौलपुर है, धौलपुर है। तो सबसे पहले अपने पास है धौलपुर जो जिला है वहां पे सूर्य उदय होगा, और धौलपुर से जैसलमेर तक
का जो टाइम है, जैसलमेर में जब सूर्य दिखाई देगा उनके मध्य जो अंतर है हमने देखा था कितना था, 35 मिनट 8 सेकंड का, 35 मिनट 8 सेकंड का समय रहता है। 35 मिनट 8 सेकंड का समय, लगभग 36 मिनट का समय इन दोनों के मध्य रहता है, जो कि देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है। 8 डिग्री जो 4-7 मिनट था ना अपना देशांतरीय विस्तार, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट जो है उनका अंतर हम देखे थे, 8 डिग्री 4-7 मिनट था। तो उस आधार पे 1 डिग्री देशांतर, ये ध्यान में रखना, ये भी पूछा गया है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। और पूर्व से पश्चिम जो है जैसलमेर और धौलपुर के मध्य जो देशांतर है उनका अंतर हमने देखा था 8 डिग्री 4-7 मिनट का अंतर देखा था। इसको अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 35 मिनट आएगा और 35 मिनट 8 सेकंड आएगा, 35 मिनट 8 सेकंड आएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, धौलपुर आएगा, पूर्वी, सबसे पूर्वी जो है वहां पे सबसे पहले निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन उसको कहा जाता है, ठीक है। उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के यहाँ पे 5 जिले इस रेड क्लिफ लाइन पर स्थित हैं। 5 जिले हैं रेड क्लिफ लाइन पर है, श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये 5 जिले हैं जो सीमा पर हैं। और सीमा कहाँ से कहाँ तक है, हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से लेकर बाखासर सहायगढ़ बाड़मेर तक की जो सीमा लाइन है, जो अपनी रेड क्लिफ लाइन है 1070 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ है। तो राज्य की पूछ रहा है हमसे, तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बोलते हैं, अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं, राज्य राज्य सीमा। 5 राज्य हैं, 5 राज्य में कौन कौन से हैं, एक तो है पंजाब है, फिर आता है हरियाणा है, फिर आता है उत्तर प्रदेश आता है, फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी, फिर आता है अपना गुजरात। 5 राज्य है ये, 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य हैं। पंजाब, अब देखते हैं इनकी सीमाएं कितनी कितनी लगती हैं। तो पंजाब है कितनी, 89 किलोमीटर है, हरियाणा है 1262 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश है 877 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर है, गुजरात है 1022 किलोमीटर है। अब यहाँ पे जो आपके सामने सीमाएं लिखी हुई हैं उनसे पता लग सकता है, लगा सकते हो आप कि कितनी कितनी, किसकी सबसे ज्यादा है किसकी सबसे कम है। सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा है वो पंजाब की लगती है अपनी, और सबसे अधिक सीमा है, सबसे अधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश की है। सबसे अधिक, सर्वाधिक सीमा किसकी है, सर्वाधिक सीमा की बात करें तो सर्वाधिक है एमपी की है, एमपी मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना 4 नंबर ऑप्शन, जो कि एमपी दे रखा है अपने को। अगला क्वेश्चन है, करौली जिले का गठन हुआ, करौली जिला है उसका गठन कब हुआ था, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये बात हो रही है अपनी 7 अगस्त 2023 से पहले जो जिलों का गठन हुआ था उनकी बात हो रही है, ठीक है। 33 जिले जो थे उनमें बात हो रही है। बात करें तो यहाँ पे करौली जिला है उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1997। कब हुआ था, 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997 को इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। ऐसा क्वेश्चन जो है अपना 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था पशु परिचय, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पर इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है किस किस से सीमा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। कौन करता है, तो वो करता है अपना धौलपुर करता है, धौलपुर करता है। धौलपुर ऐसा जो जिला है जो कि एमपी और यूपी दोनों से सीमा बनाता है। यहाँ पे धौलपुर हो जाएगा, धौलपुर राइट आंसर है। और धौलपुर के बारे में और भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है ये, सबसे पूर्वी जिला है, ये भी ध्यान रखना है, सबसे पूर्वी जिला है। एक बात करें
सबसे पहले सूर्योदय होता है यहाँ पे, सबसे पहले सूर्योदय होता है, पहले सूर्योदय, जो बार बार पॉइंट पूछे जाते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एक राजस्थान का सबसे ऊंचा घंटाघर भी यहाँ पे स्थित है, सबसे ऊंचा घंटाघर, सबसे ऊंचा घंटाघर, घंटा घर, जिसका नाम है क्या, निहाल टावर, जिसे कहते हैं निहाल टावर, निहाल टावर के नाम से जाना जाता है। वो भी कहां पर है, धौलपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। धौलपुर के अंदर निहाल टावर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा घंटा घर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किया। सबसे पहले बात करें तो 3 पॉइंट आपको याद में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। एक तो 1800 ईस्वी की बात याद रखनी है आपको, एक 1805 की याद रखनी है, एक 1829 की जो है याद रखनी, ठीक है। बात करें 1800 ईस्वी की तो यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, कौन, जॉर्ज थॉमस आता है, जॉर्ज थॉमस, जिसने राजस्थान के बारे में, राजस्थान को कहा राजपुताना है, ये राजपुताना है। और ये कब किस रूप में कहा, ये मौखिक रूप से कहा, मौखिक रूप से कहा था, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो 1805 ईस्वी है, तो 1805 में एक किसका, जॉर्ज थॉमस का एक फ्रेंड था, उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। इसने बोला कि ये जो जॉर्ज थॉमस था मेरा फ्रेंड था, उसने सबसे पहले जो है राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। और इसने लिखित रूप में बोल दिया, ये लिख दिया, किसकी जीवनी लिख दी, जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम से जो है जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी, किसने, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी, 1805 ईस्वी के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी। अब 1829 की बात आती है, 2 3 1829 ईस्वी की बात करें तो 1829 ईस्वी के अंदर है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम कहते हैं जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है इनको। और राजस्थान इतिहास का पितामह है, राजस्थान इतिहास का पितामह है, इतिहास का पितामह कहा जाता है इनको। और इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान के बारे में एक तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, एक राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान, एक रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। इन शब्दों का प्रयोग है कर्नल जेम्स टोड ने किया था। यहाँ पे हमसे राजस्थान शब्द के बारे में पूछ रहा है। दो जो पहले आए 1800 और 1805 के अंदर जो आए थे, उन्होंने केवल राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग केवल और केवल कर्नल जेम्स टोड ने किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब दो चीजें होती है यहाँ पे, दोनों चीजें कंफ्यूज करती हैं। एक तो आता है अपना राजस्थान स्थापना दिवस, एक आता है राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। दो पॉइंट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें और राजस्थान दिवस की बात करें, राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है 30 मार्च को, ध्यान रखें 30 मार्च को, जो एकीकरण का चौथा चरण था ना 30 मार्च 1949 को, उसमें राजस्थान की सबसे जो बड़ी बड़ी 4 रियासतें शामिल हुई थी एकीकरण में। और 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हो गया था, 7 चरण कंप्लीट हो गए थे। तो 1 नवंबर 1956 की बात है, नवंबर, तो 1 नवंबर 1956 को जो एकीकरण हुआ, कंप्लीट हुआ, तो उस उपलक्ष्य में राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को हर साल राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे स्थापना दिवस पूछ रहा है तो 1 नवंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती हैं। पाकिस्तान से अब वर्तमान के अंदर है 5 जिले हैं, 5 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर है, एक बीकानेर है, बीकानेर है, बीच में अनूपगढ़ भी आ गया था, बीकानेर है, एक फलोदी है, फलोदी है, और एक जैसलमेर है, और एक बाड़मेर है। ये 5 ही, ये 5 ही जिले हैं, ध्यान रखना 5 ही जिले हैं। इसके अलावा कोई भी आ जाए, जोधपुर आ गया इसके अलावा, तो ये जोधपुर नहीं लगाता है सीमा।
अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा वाले दो ही जिले हैं, राजस्थान के दो ही जिले हैं। कौन कौन से हैं दो जिले? बात करें दो जिलों की तो एक तो है श्री गंगानगर है, अपना श्री गंगानगर है, दूसरा है एक बाड़मेर है। ये दो ही ऐसे जिले हैं राजस्थान की जो कि दो प्रकार की सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बात करें तो ये तो है पंजाब से है और पाकिस्तान से सीमा बनाता है, पंजाब और पाकिस्तान से। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर एक तो गुजरात से है, एक पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अब ऑप्शन देखना है अपने पास कौन सा दिया है, बाड़मेर नहीं दिया है, श्री गंगानगर दे रखा है, तो श्री गंगानगर सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो पहला टॉपिक था अपना उसका लास्ट क्वेश्चन है अपनी बुक का। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में कहां से शुरू होती है? तो कहां से शुरू होती है ये बताया हुआ है आपको, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से है, और अंतिम बिंदु पूछ लिया जाए बाकासर सायगढ़ बाड़मेर तक ये फैली हुई है। तो ये था अपना जो अंतिम क्वेश्चन बुक के अंदर जो दिए हुए हैं, 34 क्वेश्चन है पहले टॉपिक के राजस्थान का सामान्य परिचय के। तो ये हमने आज कंप्लीट की है, और इसके साथ में जितनी भी थ्योरी बनती है अपनी, इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, वो सारे मैंने कहा आपको कवर करवा दिए हैं। आशा और उम्मीद है कि इस टॉपिक से जो मैंने करवाया है जो है, उम्मीद है कि एग्जाम में जो हमने पढ़ा है उसके आसपास ही क्वेश्चन बनने की संभावना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।